साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा भी किया था और ये कहा था कि लगातार किसी भी स्टेट के जो हिंदी भाषी स्टेट होंगे, यदि वहाँ पर किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन ऐसा होगा, जो काम आने वाला होगा, जो सभी स्टेट के लिए ज़रूरी हो सकता है, वो इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के सामने लेकर के आऊँगा। मेरा चैनल ही इस उद्देश्य से बना हुआ चैनल है कि आप सभी लोगों को अलग-अलग वैकेंसीज़ की जानकारी और अलग-अलग पात्रता परीक्षाओं की जानकारी, शिक्षक भर्ती की जानकारी आप सभी को इस प्लेटफ़ॉर्म पर प्रदान करता हूँ। उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोग वीडियो को सपोर्ट करेंगे, चैनल को सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। झारखंड टेट 2026 का नोटिफ़िकेशन जारी हो चुका है। ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थियों के प्रश्न आ रहे हैं कि सर हम यूपी या बिहार से हैं, तो क्या आवेदन कर सकते हैं झारखंड में? क्योंकि झारखंड में पात्रता परीक्षा के बाद एक बड़ी वैकेंसी की प्रक्रिया भी चलने की सुनवाई चल रही है। निश्चित तौर पर पात्रता परीक्षा के पश्चात भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया जाएगा। लेकिन झारखंड टेट में कुछ तकनीकी जानकारी आपके पास होनी ज़रूरी है। पूरी तरह से मतलब एक कह दें आँख बंद करके केवल ये ना देखना है कि झारखंड में नोटिफ़िकेशन आ गया, चलो भाग करके चलते हैं। बहुत सारी तकनीकी पक्ष आ जाते हैं झारखंड को जैसे राज्य को लेकर के। अभी तक झारखंड अदर स्टेट को अप्लाई करने की अनुमति नहीं देता था। ऐसा पहली बार है नोटिफ़िकेशन में जब झारखंड ने अदर स्टेट को अप्लाई करने का अवसर दिया है। क्योंकि नागरिकता के प्रावधान में पहले ये था कि झारखंड का मूल निवासी होना ज़रूरी है। लेकिन अभी इस बार के नोटिफ़िकेशन में यह बात कर दिया है कि भारत का नागरिक हो। तो ज़ाहिर-सी बात है जब ये प्रावधान आ जाता है कि भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, तो आप किसी भी स्टेट से हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। खुली छूट है, अदर स्टेट वाले अप्लाई करेंगे। ऐसे में सभी को बहुत तकनीकी तौर पर तमाम जानकारियाँ ले लेनी चाहिए झारखंड टेट को लेकर के, तब आप आगे की तैयारी की योजना बना सकते हैं, तब आप सोच सकते हैं आपको क्या लगता है कि आप इसमें फिट बैठ पाएँगे कि नहीं बैठ पाएँगे, उस हिसाब से आप अपनी योजना बनाइएगा। तो इस सेशन में हम सभी लोग आवेदन तिथि की बात करेंगे और सबसे बड़ी बात योग्यता की करेंगे, उम्र सीमा की बात करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो सिलेबस की बात करेंगे। आप सभी लोग चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने हित मित्रों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पहले मूल जानकारियाँ ले लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो रहा है 21 अप्रैल से 2026। आवेदन की अंतिम तिथि है 21 मई 2026 और परीक्षा तिथि बाद में प्रकाशित की जाएगी। अभी नोटिफ़िकेशन के साथ परीक्षा तिथि घोषित नहीं की गई है। अभी केवल आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 21 अप्रैल से लेकर के 21 मई तक का यही बताया गया है। परीक्षा की तिथि को लेकर के कोई जानकारी नहीं दी गई। और हाँ, एक स्पेशल बात ये है यह विज्ञापन पहले भी आ चुका है। यह विज्ञापन जो झारखंड टेट का आया है, ये 2024 में आ चुका है विज्ञापन। तो 2024 में जिन्होंने भी आवेदन किया है, यानी जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व प्रकाशित विज्ञापन संख्या 30/2024 के तहत आवेदन किया था, उन्हें भी अनिवार्य रूप से पुनः आवेदन प्रपत्र भरना होगा। इसके लिए उन्हें अलग से कोई शुल्क नहीं देना होगा। तो जो लोग पहले से अप्लाई किए हुए थे, उनके लिए छूट का प्रावधान है यहाँ पर उनको शुल्क नहीं देना होगा, बाकी आवेदन उन्हें करना होगा। बात करें क्या प्रवेश के मूल नियम को समझ लीजिएगा। नागरिकता को लेकर के पहले ही मैं कन्फर्म कर देता हूँ। अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। झारखंड का अस्थायी निवासी होने की कोई बाध्यता अब नहीं रही है इस नोटिफ़िकेशन में। न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होगी। आयोजन वर्ष के 1 अगस्त से इसको काउंट किया जाएगा। अधिकतम आयु जो है कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत होना चाहिए। उसकी चर्चा मैं आगे करूँगा, क्या निर्धारित उम्र सीमा होनी चाहिए अधिकतम। आयु में विशेष छूट की बात करें तो 9 साल की छूट है। ये झारखंड के निवासियों के लिए है कि पिछली पात्रता परीक्षा 2016 और आगामी 2026 के बीच अंतराल देखते हुए सभी अभ्यर्थियों को एक बार यानी वन टाइम अवसर के रूप में अधिकतम 9 वर्ष की छूट दी गई है। जो पारा शिक्षक हैं वहाँ पर कार्यरत सहायक अध्यापक जिनकी सेवा न्यूनतम 2 वर्ष हो गई है, उन्हें संविदा अवधि के बराबर अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलेगी और अधिकतम 58 वर्ष की आयु तक वो मान्य रहेंगे। योग्यता बात कर लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर क्या योग्यता होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक हो, ये तो बात कन्फर्म हो गई कि किसी भी स्टेट का विद्यार्थी होगा वो अप्लाई कर पाएगा। प्राथमिक के अंदर उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए? न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण हो और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो। यहाँ पर 45% वाली जो बात आएगी वो छूट है, जो छूट के प्रावधान के अंतर्गत आएँगे। अदर स्टेट वाले इसमें नहीं आएँगे। वहाँ के आएँगे, जो झारखंड वाले होंगे उनको जो भी छूट के प्रावधान के अंतर्गत आएँगे, आरक्षण नियमावली के अंतर्गत आएँगे, उन्हें 5% की
रिलैक्सेशन प्राप्त है। प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या 50% अंकों के साथ 12वीं और 4 वर्षीय बीएलएड हो या स्नातक हो और डीएलएड हो। ये इसकी प्रारंभिक जो है शर्त होती है प्राइमरी को जाने को लेकर के, जो कि सभी स्टेट और सेंट्रल में होता है। उच्च प्राथमिक की बात करें, हम जूनियर की बात कर लें, तो स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा यानी डीएलएड हो या न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, स्नातकोत्तर प्लस शिक्षा शास्त्र में स्नातक हो यानी कि बीएड हो, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं प्लस 4 वर्षीय बीएलएड या बीएससीएड या बीएलएड जिसको कहते हैं, जो मतलब इंटीग्रेटेड डिग्री प्राप्त करते हैं नई पॉलिसी के तहत। तो ये इसके कक्षा 6 से लेकर के 8 तक टीचर बनने की पात्रता को साबित करने की ये न्यूनतम योग्यता है। बाकी अनुसूचित जाति, जनजाति, कमजोर जनजातीय या पिछड़ा वर्ग बीसी1, बीसी2 या दिव्यांगता कोटि वाले अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक में 50% 5% की छूट दी जाएगी। तो ये तो वहाँ के लिए है। बात कर लें परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा। बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। अवधि 2 घंटा 30 मिनट का होगा। प्रत्येक स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव अंकन नहीं होता है, ऋणात्मक अंकन नहीं होता है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 60% होगा सामान्य और ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस को आप देखेंगे यूपी टेट के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस को छूट के अंतर्गत शामिल कर लिया गया, लेकिन झारखंड में इसको छूट के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। इनको 60% लेना है। पिछड़े वर्ग के अंतर्गत चाहे वो बैकवर्ड 1 हो या 2 हो, उनको 55% लेना होगा, और एससी एसटी और विशेष जो पिछड़े होंगे उनके लिए 52% होगा। दिव्यांगता के लिए 52% ये क्वालिफाइंग मार्क होगा। 150 नंबर का होता है। देखिए 150 अंक होता है कुल, और 150 अंक कुल होता है, तो इसमें बाल विकास और शिक्षण पद्धति के कितने अंक होते हैं। बाल विकास और शिक्षण पद्धति के 30 अंक होते हैं। भाषा फर्स्ट हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई कोई भी एक चयनित करना होगा, 30 अंक उसका रहेगा। पर्यावरण अध्ययन के कुल 30 अंक होंगे, गणित के कुल 30 अंक होंगे, और भाषा सेकंड जो सबसे पेचीदा मामला है जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वहाँ के लिए सोच रहे हैं तो सोचेगा कौन? जो बिहार के निवासी होते हैं वो सोचेंगे, यूपी वाले सोच लेते हैं, क्योंकि बेरोज़गारी का जो आलम है सबसे ज़्यादा यहीं पर देखने को मिलता है। बिहार वाले थोड़े से एडजस्ट हो जाएँगे, उसके पीछे मैं कारण बताऊँगा कि बिहार वाले क्यों एडजस्ट हो जाएँगे, तो बताऊँगा आगे। यूपी वाले एडजस्ट नहीं हो पाएँगे, ये भी मैं बताऊँगा क्यों नहीं हो पाएँगे। यहाँ पर मामला फँसेगा सेकंड वाली लैंग्वेज में। क्या कुछ है सेकंड वाली लैंग्वेज का मामला? तो पहले हम उच्च प्राथमिक का भी सिलेबस समझ लें। कुल अंक 150 होंगे, जिसके अंतर्गत बाल विकास 30 अंक का, ये तो अनिवार्य रूप से सबके लिए होगा। भाषा 1 में जो है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई भी दो, यहाँ पर 30 अंक का हो जाएगा। और वैकल्पिक विषय में गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान भाषा में से मतलब किसी कोई भी इनमें से भाषा भी रहती है, ध्यान दीजिएगा। गणित विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, भाषा, जिस भी टीचर के अंदर आपको पात्रता साबित करना है, उसके 60 अंक पूछे जाएँगे, 50 अंक संबंधित विषय के और 10 अंक कंप्यूटर की सामान्य जानकारी के रहेंगे, इस तरीके से 60 रहेंगे। हाँ, सबसे बड़ा पेचीदा मामला हो जाता है भाषा सेकंड को लेकर के, जो क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा होगी, 30 नंबर में होगी। आगे देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। भाषा सेकंड का चयन का सबसे महत्वपूर्ण जो लोचा है, सबसे महत्वपूर्ण जो शर्त है, उसको आप समझिएगा। भाषा सेकंड के लिए अनुसूची 1 में जिलेवार उल्लिखित क्षेत्रीय या जनजातीय भाषाओं में से किसी एक का चयन अनिवार्य है। पुराने अभ्यर्थी क्या करेंगे, पूर्व का जो विज्ञापन था उसके अभ्यर्थियों को नए सिरे से फॉर्म भरते समय नई नियमावली के अनुसार भाषा सेकंड का पुनः चयन करना होगा। तो जाहिर सी बात है, नई नियमावली के अंतर्गत भाषा सेकंड के चयन में कुछ न कुछ संशोधन हुआ है। नागरिकता की शर्त केवल भारत का नागरिक है, झारखंड के अस्थायी निवासी की बाध्यता नहीं है, लेकिन अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को भी अनुसूची 1 के झारखंड की क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा का चयन कर परीक्षा पास करना जरूरी है। यही वाला सबसे ज्यादा लोचा का मुद्दा हो गया, सबसे ज्यादा कठिन मुद्दा हो गया। अब आपको मैं ये समझा देता हूं कि अनुसूची 1 के अंतर्गत जो जिलेवार जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है, कौन सी भाषा उसके अंतर्गत आएगी, आप उसका चयन करेंगे, ये अनिवार्य है भाई। आप अदर स्टेट के हैं, झारखंड में अगर आप पात्रता परीक्षा देना चाहते हैं तो भाषा सेकंड के भीतर आपको हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत ऐसी या उर्दू ऐसी कोई भाषा का ऑप्शन मिलता ही नहीं है, जो कि यूपी में मिलता है, बिहार में मिलता है, हरियाणा में मिलता है, एमपी में मिलता है, यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर भाषा सेकंड के अंतर्गत क्या है, यहाँ पर भाषा सेकंड के अंतर्गत जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा, इसके अंतर्गत कुड़ुक या उरांव, मुंडारी, मुंडा, खड़िया, है ना, भूमिजा, नागपुरी, पंच परगनिया, कुरमाली, बंगला, ये
लोहरदगा के अंतर्गत ये जिला का नाम है। जिले के नाम के हिसाब से वहाँ की जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा का आपको कोई एक भी चयन करना होगा, वो भी जिलेवार हिसाब से चयन करना होगा। जिस जिले का आप ना वरीयता देंगे, जिस जिले की भाषा का चयन करेंगे, आप उसी जिले के लिए पात्रता साबित करेंगे सेकंड लैंग्वेज के अंदर। भविष्य में जब भी अध्यापक भर्ती की बात की जाएगी तो आपका विचार भी उसी जिले के लिए किया जाएगा। और देख लीजिएगा कि जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत जो है वो कौन-कौन सी भाषाएँ हैं। यहाँ पर मैं सबको पढ़ूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसको आप देख सकते हैं, ये भाषाएँ हैं। ये भाषाएँ हैं जो जिलेवार जनजातीय भाषा के अंतर्गत आएँगे। 16 जिला हो गया, हजारीबाग तक की बातें हो गई। यहाँ पर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 हो गया। तो 24 जिलों के 24 अलग-अलग प्रकार की जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा है। भाषा सेकंड के अंतर्गत इसी भाषा का चयन करना होगा। तो यहाँ पर मामला आपको दोबारा से, अब इसको आपने देख लिया होगा, ये भाषा सेकंड की कंडीशन देख ली होगी आपने। अब आप सिलेबस पर आइए। जैसे आप जूनियर में अप्लाई करेंगे तो बाकी सब चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं। बाकी सारी चीज़ें आप झेलते हैं अलग-अलग स्टेट लेवल की पात्रता परीक्षाओं में। बाकी होता क्या था कि भाषा सेकंड में आप इंग्लिश का चयन कर लेते थे या फिर संस्कृत का चयन कर लेते थे। तो यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर वही जनजातीय या क्षेत्रीय भाषाओं में से कोई एक भाषा का चयन सेकंड लैंग्वेज के रूप में ज़रूर करना होगा, ज़रूर करना होगा। यही सेम कंडीशन आपको प्राइमरी में भी लागू होगा। क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा में से कोई एक भाषा का चयन आपको करना होगा भाषा सेकंड के अंतर्गत। और यह बात बाकायदे विज्ञापन में दर्ज है कि भाषा सेकंड के लिए अनुसूची 1 में जिलेवार उल्लिखित या क्षेत्रीय या जनजातीय भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन करना आप सभी के लिए ज़रूरी होगा। इस तरीके से आप सभी लोगों ने झारखंड पात्रता परीक्षा का पूरा डाउट आपको समझ में आ गया होगा। छोटी वीडियो भले होगी लेकिन आपके लिए सभी प्रकार के संदेहों को दूर करने वाली ये वीडियो होगी। बेशक झारखंड ने इस बार द्वार खोल दिया है कि सभी स्टेट के सभी राज्य के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन, एक बाध्यता उसने अनिवार्यता खड़ी कर दी है कि आपको भाषा सेकंड के चयन करते समय हमारे स्टेट को तवज्जो देना पड़ेगा, यहाँ की लोकल लैंग्वेज को तवज्जो देना पड़ेगा, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को चुनना होगा। अब अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्षमता कितनी सपोर्ट कर रही है। बिहार स्टेट के जो विद्यार्थी होंगे, जो झारखंड था वो बिहार का ही पार्ट था। तो बिहार स्टेट वाले जो विद्यार्थी होंगे ना, वो आराम से इसमें एडजस्ट कर जाएँगे। क्योंकि बिहार आप देखिएगा जैसे हो गया, कई ज़िले यहाँ पर बात कर लें, जैसे देवघर हो गया और पीछे आइएगा हजारीबाग हो गया। कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ की लोकल लैंग्वेज बिहारियों को भी परिचित होते हैं, बिहारी लोग भी उससे परिचित होते हैं। तो उनके लिए तो विशेष प्रॉब्लम नहीं है, बिहार के बहुत सारे विद्यार्थी उसमें शामिल हो जाएँगे। समस्या यूपी वालों के लिए होगी। तो आप बाकायदे नोटिफ़िकेशन की हर एक बात को समझ करके उसके बाद ही विचार करिएगा और उम्मीद करेंगे कि यह वीडियो आप सभी के इन सारे मुद्दों को, इन सारे डाउट्स को क्लियर करेगी। जिन्हें भी झारखंड टेट में इंटरेस्ट आ रहा है, उन तक यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा कि पहले भैया ठोक बजा के समझ लें सारी चीज़ें। यदि क्षमता और हिम्मत आपकी समर्थन में आ रही है, तो आप आवेदन करिएगा। सेकंड लैंग्वेज आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि कोई भी नई लैंग्वेज पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आ ही नहीं रहा तो पढ़ोगे क्या भाई? उसका उच्चारण ही तो नहीं आएगा तो क्या पढ़ोगे आप सभी लोग? तो उम्मीद करेंगे कि जानकारी समझ में आई होगी। यदि जानकारी समझ में आई होगी तो जाते-जाते एक बार फिर से आपसे निवेदन करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा भी काम चलता रहे और लगातार आप सभी को इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ देता रहूँगा, कहीं भटकने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। हर परीक्षाओं की जानकारी, अलग-अलग स्टेट लेवल की पात्रता परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा हो गया, कोई भी वैकेंसी हो गई, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो गया, आप सभी को जानकारी मिलती रहेगी। तो आपके लिए केवल एक प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर आपको जानकारी लेना है, तो आप नहीं तो दौड़-दौड़ करके आप सभी लोगों को अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से तमाम जानकारियाँ हासिल करती रहनी पड़ेगी। उसके लिए आपको एक प्लेटफ़ॉर्म पर जुड़े रहना होगा, बने रहना होगा। तो आज के सेशन में, आज की इन्फॉर्मेशन में बस इतना ही। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय-बाय, टेक केयर, थैंक यू।